नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 13 चैप्टर चल रहा है, तो आज के पार्ट हमारा होने वाला है पार्ट 8 और हम यहाँ पर 13D स्टार्ट कर रहे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको पूरी एक्सरसाइज को अच्छा समझना है, जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको टिक करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके टाइम पर। चलिए शुरू करते हैं। मैं देख लेता हूँ आपको दिख तो रहा ना सब साफ साफ। ठीक है, बीच में ब्राइटनेस प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, वो कैमरे की प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों ये जो सवाल है यहाँ वही सवाल मिलने वाले जो अभी हमने 13C में किए हैं ना। डेफिनेट इंटीग्रल है, कुछ लिमिट्स दी जाएंगी, लेकिन यहाँ लिमिट्स थोड़ी रखना टिपिकल सा हो जाएगा। और टिपिकल भी ना हो तो देखो भाई, हर बार नई चीज़ सीखनी पड़ती है और यही गणित का एक सिद्धांत है कि बच्चों को एक सक्सेसिव उनका मतलब वो डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह की एक्सरसाइज में उन्होंने अपने को कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं। किन की प्रॉपर्टीज़ है? तो लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ है कि हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू में, जिससे हमारा उसका इंटीग्रेशन या उसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है, बहुत सरल हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सवाल के साथ समझा दूंगा। और बाकी क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो आप डायरेक्ट ही समझे। लिमिट्स का ध्यान रखना है ना। लिमिट्स को अलग से प्रूफ मैं किसी वीडियो में करवा दूंगा, बट दैट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए वो इतना ज़्यादा विशेष कोई उपयोगी नहीं है। तो चलो देखो, यहाँ पर हमें पहला सवाल दिया हुआ। इस पहले सवाल को देखना, अगर हम इसे नॉर्मल बिना प्रॉपर्टी करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, है ना। एक हमें कोस अलग निकालना पड़ेगा, फिर कोस की पावर 4 को साइन में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा बहुत लंबा जाएगा। हम प्रॉपर्टी की हेल्प से देखना इसे कितना छोटा कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी किसको देखकर लगानी है? तो लिमिट्स को देखकर। यहाँ अगर आप लिमिट देखो तो 0 to 2π है। तो आपके प्रॉपर्टीज लिखी होंगी हिंदी में, इन्हें बोलेंगे हम प्रगुण। क्या बोलेंगे? प्रगुण। तो जैसे आप 10D की एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, 10C जैसे ही खत्म हुई होगी, उसके जस्ट पीछे वाले पेज पे आपके ऐसे 8 प्रॉपर्टीज लिखी होंगी, 8-10, जिसमें से 8वें नंबर की प्रॉपर्टी हमारे काम में आने वाली। मैंने नंबर भी वैसे ही डाले ताकि आप बुक से मैच करो तो आपको समझ आ सके। बुक साथ में रखा करो और पेंसिल, रबड़, कटर, जो भी लिखने का आपके औजार हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें साथ में रखा करो। तो यहाँ देखो, अगर हम लिमिट मिलाएं तो 0 to π, तो यहाँ देखो 0 to a है। कंपेयर करें तो a की जगह क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। तो इसमें हम क्या लिमिट रख सकते हैं कि भाई अगर ऐसी लिमिट है 0 to 2a fx dx है, तो अपन क्या करेंगे? तो अपन सबसे पहले यहाँ देखेंगे, पीछे वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ हम f में क्या रखेंगे? fx की जगह 2a - x रखेंगे। जो भी 2a की वैल्यू होगी उसे x के साथ रखेंगे और देखेंगे कि वो जो हमारा जो आंसर आएगा वो फंक्शन ही आ जाएगा क्या फिर से, है ना। मतलब एक धनात्मक वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? इवन फंक्शन। हिंदी में बोलो तो इसे बोलेंगे समफलन। बच्चों क्या बोलेंगे? समफलन। तो अगर ऐसा करने पर क्या x या 2a - x रखने पर हमें एक समफलन इवन फंक्शन मिल रहा हो, तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं इसे इस रूप में। आगे 2 का गुणा हो जाएगा और लिमिट इस बार हो जाएगी हमारी क्या? 0 to a हो जाएगी। क्या हो जाएगी? a नीचे आ जाएगा, a ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, a ऊपर नीचे आ जाएगा, यहाँ भी a आ जाएगा और a बराबर अभी हमने देखा पाई। चलो अगर मान लो कि सर अगर ये धनात्मक नहीं हुआ, इवन फंक्शन नहीं हुआ, समफलन नहीं हुआ, तो भाई माइनस होगा। अगर ये माइनस में आएगा फंक्शन तो इसे हम बोलेंगे ओड फंक्शन या फिर विषम फलन, है ना। और फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 0। ये मैंने वेन लिखा हुआ है ना, यहाँ भी वेन लिखने का था पर यहाँ जगह नहीं है। यहाँ भी वेन लिखा हुआ होगा पर जगह नहीं। वेन मतलब जब, है ना। सवाल करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगे। देखो इस सवाल में हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर, तो सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी को आप हिंदी में प्रगुण बोलेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे बाय दी प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी? 8 नंबर की। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 है। ऐसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको प्रॉपर्टी शो करनी है, प्रगुण लिखना है वहाँ पर, ठीक है, बीच में यहाँ पर इस जगह पर। अब देखो अगर हम प्रॉपर्टी के हिसाब से फंक्शन में रख के देखते हैं, एफ एक्स क्या अपने पास है यहाँ पर? तो एफ एक्स ये जो एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स बराबर क्या है? कोस एक्स की पावर 5। ऐसे लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं। ऊपर पावर 5 है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें हम रख के देखेंगे 2a - x। क्या रखेंगे? 2a - x। हम यहाँ 2a की जगह क्या है? 2π है, तो हम यहाँ रख देंगे 2π - x, x की जगह। तो फंक्शन में भी क्या हो जाएगा अंदर?
इसे बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, कोस एक्स ये आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स की पावर 5। 2 पाई मतलब बच्चों 360 डिग्री, माइनस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रा में जा रहा है, तो इस वाले जो आपका थर्ड क्वाड्रा रहता है, यहाँ पर आकर वापस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 360, माइनस मतलब इस थर्ड क्वाड्रा में, तो ऑल साइन टी कप, ऑल साइन टी कप मतलब थर्ड क्वाड्रा में कोस पॉजिटिव रहता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब पहली बात तो 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा, तो आएगा तो कोस एक्स ही, और कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो हमें फंक्शन मिल गया वापस की पावर 5, यही फंक्शन मिल गया पॉजिटिव। मतलब हमारा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स क्या रहा है कि वन फंक्शन आ रहा है समफलन। तो हम इस पूरी चीज़ को अब क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो देखो मैं बता देता हूँ। तो नाउ वी राइट इट, हम क्या लिख सकते हैं इसको, मतलब हम इसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देना कि अब हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ देख लेना ये सारी चीज़ आई के बराबर चलेगी, तो ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और दोनों लिमिट्स में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 का डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टी में ये चेंज होगा, ये A2A लिख दिया, बुक में भी गलत प्रिंट है, ये है 02A है ना, 02A है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और A की वैल्यू क्या रहेगी, तो अगर कंपेयर करें तो A की वैल्यू पाई आ रही, तो 0 to पाई हो गया ये। एफ एक्स क्या हमारा फंक्शन रख देंगे ऐसा कैसा, कोस की पावर 5x, और पीछे क्या आ जाएगा dx। अब इसे सोल्व करेंगे तो इसमें वापस से हम यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कैसे, अब हमारे पास 2a की जगह क्या आ गया है ना, तो अगेन लिख देंगे, अगेन बाय दी प्रॉपर्टी नंबर 8 है ना। अब हमारे पास पाई की जगह क्या, 2a की जगह क्या है, पाई। तो देखो यहाँ सोल्व कर देते हैं अपन, तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे, हेंस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम, एफ एक्स बराबर क्या है अभी हमारे पास, तो कोस की पावर 5x है। इसमें हम क्या रखेंगे, x या 2 पाई नहीं, इस बार हमारे पास 2a की जगह क्या है बच्चों, पाई है। यहाँ देखो आप, तो 0 to पाई, यहाँ 0 to 2a, तो 2a की जगह क्या है इस बार हमारे पास, जैसे 2a की जगह पहले 2 पाई था, अब 2a की जगह पाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। अब हम यहाँ रखेंगे कोस में एक्स की जगह रख दिया मैंने पाई माइनस एक्स, और इस होल की पावर 5 हो जाएगा, इसका मतलब यही होल की पावर 5। अब देखो ये कौन से क्वाड्रा में जा रहा है, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रा, पाई मतलब 180, तो यहाँ से यहाँ तक 180, और माइनस में मतलब इसी क्वाड्रा में, सेकंड क्वाड्रा में साइन पॉजिटिव रहता है लेकिन कोस नेगेटिव रहता है। तो अगर आप यहाँ देखो तो चेंज तो नहीं होगा ये कोस एक्स ही, क्योंकि 180 पाई और 2 पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, याद रखना। तो ये आएगा ये माइनस का कोस एक्स, और इसकी पावर 5 है, तो पावर ओड है ना, विषम पावर है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो कोस की पावर 5x आ जाएगा। मतलब हमें फंक्शन कैसा मिल गया, नेगेटिव मिल गया। इसकी जगह फिर से एफ लिख दो ये। तो अब अगर फंक्शन नेगेटिव मिल रहा है इस वाली प्रॉपर्टी में, तो देखो अगर इसका मान कैसा आ रहा है, फंक्शन का मान नेगेटिव, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इट मीन्स अपनी जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट्स वाई, इसलिए अपन क्या लिख देंगे, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये पूरा पोर्शन 0, तो i बराबर हो जाएगा 0। और आपको ने देखा हो तो इसे हमें 0 ही प्रूफ करना था। ये देखो आया बच्चों, हो सकता है आपको एक बार में ना आए, वीडियो को पॉज करो, एक बार पीछे जाओ, फिर से देखो, क्योंकि प्रॉपर्टी वाले सवाल है इसमें। अब ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखो प्रॉपर्टी से कितना सरल हो गया है ना। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगले मैंने 3 सवाल लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना। करवाऊंगा तो मैं ही, डरो मत के सर छुड़वाऊंगा नहीं। ये तीनों में एक तरह की प्रॉपर्टी यूज होगी। आप देखो सबकी लिमिट में थोड़ी क्या पूरी सिमिलिट्री है, समानता। ये -π/2 है, π/2, -3 -π/4 π/4, मतलब एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो इसके लिए प्रगुण नंबर 7 लगाएंगे हम, प्रॉपर्टी नंबर 7 आपके बुक में क्या है कि अगर एक लिमिट -a to a है, f(x) dx है, तो अगर फंक्शन जो है हमारा इवन फंक्शन हुआ,
कैसे चेक करेंगे मैं बताऊंगा इवन नोट क्या होता है। अगर फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन हुआ मतलब सम फलन हुआ, सम फलन अभी हमने देखा कि अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो क्या हो जाएगा सम फलन। तो उसका जो आंसर रहेगा वो इस टाइप से अपन लिख सकते हैं, मतलब इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। अगर ये विषम हो गया एफ एक्स, नेगेटिव आ गया मतलब ओड हो गया, इंग्लिश में बोलो तो ये फंक्शन ओड हो गया तो ये डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। बातें नहीं करते हैं, करके देखते हैं। तो सम विषम का मतलब क्या होगा, तो देखो किसी फंक्शन को चेक करना है सम या विषम है, तो यहाँ अपन कर देते हैं सोल्व लिखा हुआ है। फंक्शन को चेक करना है सम या विषम है तो अपन क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन उठाया, यहाँ से एफ एक्स फंक्शन क्या है साइन 7x है, तो इसमें हम माइनस एक्स रखेंगे एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या रखना माइनस एक्स, तो हमने यहाँ रखा साइन एक्स की जगह रख दिया माइनस एक्स, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर आ जाएगी पावर 7। तो देखो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और इसकी पावर 7। अब बच्चों माइनस है, पावर ओड है, विषम घात है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, -7 और ये फिर से 7x हो जाएगा। और ये हमारा फंक्शन देखो ये माइनस है और ये फिर से फंक्शन आ गया है देखो, तो इसके जगह हम एफ एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो अगर फंक्शन की वैल्यू माइनस आ रही है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये ओड फंक्शन है, विषम फंक्शन है। कैसे चेक किया, तो एक्स या -x रखेंगे। अगर फंक्शन नेगेटिव आ रहा है तो ओड हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगर यही पॉजिटिव आ जाता, जो कि आएंगे अगले सवाल में, वो क्या हो जाता, वो सम हो जाता, इवन फंक्शन हो जाता, मतलब ये ओड है। तो लिख देंगे हेंस फंक्शन इज ओड, एफ एक्स इज ओड, मतलब हिंदी में बोलो तो ये इसलिए एफ एक्स जो है फलन हमारा वो कैसा है, विषम फलन है, विषम 52 का आएगा, ठीक है, विषम फलन है। अब विषम फलन है तो यहाँ देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अगर फंक्शन ओड निकल रहा है तो इसका मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो हम ये लिख देंगे दैट्स वाई, या फिर हेंस लिख दो फिर से, हेंस ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा इसका आंसर ही 0 हो जाएगा। लिख देंगे -π/2 to π/2 साइन, कितना शानदार सा आंसर हो गया, साइन एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा 0। आप सोल्व भी करोगे ना तो भी आपको 0 ही मिलना है, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करने वाले सवाल है, पीछे देखना भी नहीं है, बात आई समझ में। चलो अगला सवाल देखते हैं, मैं इसे यहीं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5, ठीक। ये हमारा सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें भी वही फंक्शन चेक करेंगे सबसे पहले। तो हमने यहाँ रख दिया फंक्शन क्या है अपना, एफ एक्स बराबर मोड में फंक्शन है। समझ गए होंगे कि मोड में अगर फंक्शन है तो इसकी चेक कर रहे हैं हम इवन है या ओड है, सम है या विषम फलन है। -x रखूंगा तो मोड में -x रखा। मोड की खासियत होती है बच्चों, मोड की क्या खासियत होती है, तो मोड की खासियत होती है कि उससे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, तो मोड x का क्या आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसा फलन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब धनात्मक है। इट मीन्स, तो लिख देंगे फिर से इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि इट मीन्स एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब सम फलन है। कैसा फलन है, सम फलन है। अगर ये सम फलन है बच्चों तो हम किस रूप में लिख सकते हैं इस पूरी चीज को, इस रूप में। ये देखो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू 3 है यहाँ पर, है ना। ये देखो -a है तो 3 और a है तो 3, मतलब a = 3। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ -3 to 3 मोड x। अच्छा मोड x को x से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर लिख दी हमने, बराबर इसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, 2 आ जाएगा, है ना। और 0 to a की जगह आ जाएगा 3, फंक्शन हम आ जाएगा x और ये आ जाएगा dx। यहाँ देखो 2 तो हमारा कोफिशिएंट है बाहर, इसका अपन क्या करा देते हैं, इंटीग्रेशन करा देते हैं, तो x का क्या हो जाएगा समाकलन x²/2, पीछे लिमिट लग जाएगी 0 to 3, है ना। इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे, अंदर क्या बचेगा x² पे सबसे पहले अपर लिमिट, तो x की जगह क्या आ जाएगी बच्चों 3 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर। सर एक आप ही हो जो 0 पे वर्ग लगा देता है, समझ में आना चाहिए बच्चों को। तो 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0, 9 में 0 जाएगा 9, और हैंस प्रूफ, ये देखो 9 ही लाना था। आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं अगला करवाता हूँ, मैंने लिखा हुआ पहले से, ठीक। मिटा दूं, चलो ठीक।
देखो यहाँ पर अगला मैंने लिखा हुआ सवाल, इसको मिटा देते हैं अपन, ये हो ही गया 5वें नंबर का, इधर लिख देता हूँ, है ना। बीच का जो चौथा वाला बचा है वो इसके बाद बताता हूँ जस्ट। ये क्या, एक जैसे प्रगुण थे तो प्रगुण भी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। वही यहाँ पर हम चेक करेंगे भाई साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन, इवन है या ओड है, तो वो लिख देते हैं अपन यहाँ पर। एफ एक्स फंक्शन क्या अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स, लेट अस चेक फंक्शन इज इवन और ओड। ठीक है, चलो हम जांच करते हैं कि फलन हमारा सम है या विषम। माइनस एक्स रखेंगे एक्स की जगह तो आ जाएगा साइन माइनस एक्स, वर्ग है तो दोनों पर होल पर वर्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो अंदर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स का वर्ग। अब पावर इवन है तो हमेशा धनात्मक फंक्शन ही बाहर निकलेगा, सम पावर है तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है ना, जो कि एक धनात्मक फंक्शन आ गया। इसका मतलब हुआ तो हम लिख देंगे इट मीन्स एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन। इस बार कैसा कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम नहीं फलन होता है ये, कैसा फलन हो गया, सम फलन हो गया। फंक्शन मतलब कार्यक्रम ही होता है ना अपने यहाँ। ठीक है, तो कार्यक्रम जमा दिया हमने सम फलन। ठीक, अगला देखो, अब सम फलन है तो कौन सी कंडीशन लगा देंगे, ऊपर वाली। देखो इससे पहले जो साइन वाला हमने किया था विषम आ रहा था, डायरेक्ट जीरो आ गया, तब इसे सोल्व करने का मौका मिलेगा हमें। अगर फंक्शन इवन है तो हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये इस पूरी चीज़ को मतलब माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको लिख दोगे आप 2 तो आगे आ जाएगा, है ना, और 0 टू ए, मतलब ए की जगह क्या है, पाई बाय 4, है ना, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चा पार्टी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसे हमें लीनियर पावर में मतलब पावर 1 में चेंज करना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर को चेंज करने का मात्र एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, कोस 2x का। क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का अगर मान निकाल लूँ मैं तो बच्चों, अब तो आपको रटा गया होगा, इसको इधर लाया तो पॉजिटिव हो गया, कोस को इधर लाया तो हो गया 1 माइनस कोस 2x बाय 2। मतलब मैं साइन स्क्वायर एक्स या क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा मामला। ठीक है ना, इधर आएगा पॉजिटिव, कोस उधर जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी जगह देखो अपन ने लिखा, तो यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है, 0 टू क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाय 4, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये पूरा सेपरेट भी करा देता हूँ मैं, चलो मत कराओ, 1 माइनस कोस 2x और ये 1 बाय 2 मतलब बाय 2 और पीछे dx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, है ना। अच्छा, इसे प्रूफ क्या करना था, ये तो मैं लिखना ही भूल गया। इसे प्रूफ नहीं करना है, इसमें तो आंसर ही देना है अपने को, है ना, आंसर ही देना है, प्रूफ नहीं है इसमें, आंसर ही देना। देखते हैं क्या आता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का हो जाएगा x माइनस कोस का क्या होता है, तो कोस का हो जाएगा साइन 2x। 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा, अवकलन होगा जो बट्टे में लिखा आएगा, और 2x का क्या होगा 2। लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 4। पुट कर दो लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4, है ना, माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 0, फिर माइनस माइनस प्लस साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा x की जगह 0 बाय 2। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है अपना अंदर, ये पाई बाय 4 माइनस 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना बच रहा है, साइन पाई बाय 2 बच रहा है ना, पाई बाय 2 ही बच रहा ना। साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ये तो 0 हटा दो, साइन 2 इंटू 0 0 और साइन 0 का मान 0, तो सारी चीज़ें 0, केवल ये बचेगा। इसका एलसीएम ले दो, एलसीएम ले दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे तो आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा पाई और माइनस इधर आ जाएगा 2, तो पाई माइनस 2 बाय 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चेक करता हूँ आंसर। ठीक है बच्चों, जो बीच का था चौथे नंबर का सवाल वो मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी हमें यूज़ नहीं करनी है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है। गलती से इस वाली एक्सरसाइज में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बाकी सब प्रॉपर्टीज सॉल्व होंगे। तो देखो विदाउट प्रॉपर्टीज अभी तक हम जैसे सॉल्यूशन करते आए, इसको हम एक कोस की पावर 4 लिख लेंगे और एक कोस लिख लेंगे। कैसे करेंगे, साइन में चेंज करके। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं टेकिंग, वैसे लिखना चाहिए अपने को हर उसमें, टेकिंग LHS,
है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाली हमने उठा लिया, आई बराबर मान लो इसे 0 to π/2 हो जाएगा कोस की पावर 5x dx, है ना। यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो 0 to π/2 इसे मैं लिख सकता हूँ कोस की पावर 4x और इसे लिख सकता हूँ cos x, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे, तो 0 to π/2 इस कोस की पावर 4x को ऐसे लिख दूँ cos स्क्वायर x की पावर होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। वापस से 2 दूना 4 हो जाएगा dx। अच्छा, इस कोस स्क्वायर x को हम आइडेंटिटी से साइन में चेंज करें तो ऐसा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो जाएगा इस पर स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x dx। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट t बराबर मानेंगे लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड, t इक्वल टू हम मान लेते हैं साइन x। तो साइन x अगर t बराबर हमने माना है तो dt अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा, है ना। वही साइन x का समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, सॉरी cos x सिंपल, तो dt बराबर ये आ गया। लेकिन हमें लिमिट भी चेंज करनी है क्योंकि t में बदला है, तो यहाँ लिख देंगे इफ यदि t बराबर क्या हो, सॉरी x बराबर क्या हो, पहले अपर लिमिट चेंज कर लेते हैं, x बराबर π/2, क्या है x बराबर π/2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इक्वल टू साइन क्या रख देंगे हम यहाँ पर π/2 मतलब 90 और साइन 90 का मान 1, तो अपर लिमिट क्या हो गई 1 हो गई। और इसी तरह इधर कर देते हैं इफ यदि x इक्वल टू क्या है, लोअर लिमिट क्या है अपने पास 0, x इक्वल टू 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन में x या 0 और साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, t इक्वल टू 0 मतलब लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर 1 हो गई। तो हम फंक्शन को लिख सकते हैं नाउ i बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो अब हमारी लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 1, फंक्शन t में चेंज होगा तो अंदर देखना हो जाएगा 1 माइनस साइन x को तो t माना है तो t का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, और पीछे cos x dx, तो cos x dx या आप लिख सकते हो dt, तो हमने dt लिख दिया है। इसका होल स्क्वायर हमें खोलना पड़ेगा, तो 0 to 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 2 आएगा इनटू में और फिर क्या आ जाएगा a 1 है, b क्या है t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर आ जाएगा, है ना dt। अब इसका आप समाकलन कर दो, सिंपल सा सवाल हो गया। 1 का क्या हो जाएगा खुद t प्लस t की पावर 4 का हो जाएगा t की पावर 5/5 माइनस 2 t का इसका हो जाएगा स्क्वायर का t³ 3, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1। चलो पुट करते हैं सारे लिमिट्स को इधर, तो i बराबर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे इसमें, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1 t की जगह प्लस t मतलब 1 की पावर 5 मतलब 1 ही 1/5 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से आ जाएगा 2/3, है ना, क्योंकि t पर मतलब 1 का क्यूब कुछ भी हो 1 ही आएगा और 2 में गुणा होगा तो भी 1 होगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो समझना, अब 0 रखूँगा मैं हर जगह तो ये 0 ये सब 0, आगे कुछ आएगा ही नहीं, मतलब जो मिलना है वो इतना ही मिलना है। 0 लिमिट रखेंगे सब 0 हो जाएगा, करके देख लेना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, दिख ही रहा है 15 आ रहा है, 5 या 15, ऊपर आ जाएगा 15 प्लस ऊपर आ जाएगा 3 आता है ना, 5 का भाग लगा है इसमें 5 या 15 तो 3 ऊपर, 3 का भाग लगाएंगे 5 तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 15 3 18, 18 में से जाएगा तो 8, तो आ जाएगा 8/15। ये देखो हेंस प्रूव्ड हो गया। 8/15 ही लाना था हमें RHS, ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले सवाल कराते हैं कुछ। ठीक है बच्चों, मैंने अगले 2 सवाल लिख दिए, बढ़िया मज़ेदार सवाल है। ये साइन x है, आपको नहीं दिख रहा होगा, चमक पड़ रही होगी तो इसमें लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 5। 2 सवाल लिखे मैंने, 6वां नंबर 7वां नंबर, दोनों में 5 नंबर का जो प्रगुण है आपकी बुक में वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये लगेगा ये वाला प्रगुण, है ना। ये प्रगुण क्या बोलता है कि अगर आपकी लिमिट 0 से शुरू होकर किसी कांस्टेंट वैल्यू a तक जाती है fx dx से, तो आप इसे आपके मतलब आप इजी करने के लिए सवाल को क्या कर सकते हो, 0 to a ही रहेगी लिमिट, बस आप फंक्शन में x या a माइनस x सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आप देखोगे इससे हमारा सवाल कितना सरल हो जाना, है ना। दोनों में यही प्रॉपर्टी लगेगी। और इसके बाद वाला जो सवाल है ना 7वां, 7वें के बाद जो 8वां, वो भी सेम इसी की तरह, थोड़ा सा अंतर आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 लग जाएगी। उसमें क्या होगा 6 में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी, जैसे ये 0 से a जा रही ना, वो जाएगी b to a to b है,
किस फॉर्म में दे रखा है इन्होंने, ए टू बी दे रखा है ना, लाइन से चले, ए टू बी है, मतलब ये जीरो ना होकर, यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ लिमिट, लोअर लिमिट जीरो ना होकर कोई सी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी dx। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, तो इसे आप लिखोगे ए टू बी लिखोगे, इसे लिमिट वही रहेगी, बस आप इस फंक्शन में क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब आप दोनों लिमिट्स का सम फंक्शन के में रख के और उसमें से x घटा दोगे तो आपकी सरल हो जाएगा। देखेंगे अभी ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करके, है ना। चलो तो सबसे पहले 6 नंबर का सवाल देखते हैं हम, है ना, वही टेकिंग LHS, है ना, LHS को लेने पर, मतलब ये वाला हिस्सा, इसे प्रूफ करना है हमें π/4। तो देखो क्या हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की प्रॉपर्टी हम क्या यूज करेंगे, तो आप लिमिट देखो, अगर उन लिमिट का सम 90 डिग्री आ रहा है, उन लिमिट का योग 90 डिग्री आ रहा है, सीमाओं का योग, तो ये दोनों प्रगुण ही उपयोग में आएंगे। जैसे देखो 0 और π/2 को जोड़ो, तो 0 में π/2 जोड़ूंगा तो भी π/2 मतलब 90 डिग्री आ रहा है, 0 में π/2 को जोड़ो तब भी 90 डिग्री आ रहा है ना। तो ध्यान रखना है, दोनों प्रॉपर्टी कौन सा सवाल में यूज होगी, जिनमें दोनों लिमिट का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उनका योग 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा अपना आई बराबर ये फंक्शन 0 to π/2, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 8 नहीं तो 5। अच्छा, एग्जाम में ऐसा मत लिखा है ना बाय प्रॉपर्टी नंबर 5, क्योंकि ये इन प्रॉपर्टी को लिखना है, मेंशन करना है वहाँ, ठीक है, अलग से। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 से 0 to π/2 ही रहेगा। फंक्शन में अपन क्या करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स, a की जगह क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स वो कर देंगे, मतलब उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। टेकिंग LHS लिए अपन ने sin x dx बढ़ा देता हूँ, है ना, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, सवाल समझ में आना चाहिए। cos x इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, काम आएगी भाई हमारे, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। आपको ऐसा नहीं लिखना है, फिर मैं चेतावनी दे रहा हूँ, कृपया ये वाला प्रयोग घर पर ना करें और बड़ों की उपस्थिति में भी मत करो, क्योंकि एग्जाम में कोई बड़ा उपस्थित नहीं रहे, है ना। चलो तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 से 0 to π/2, जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स रखेंगे और a की जगह π/2, तो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स dx। नीचे भी साइन की जगह हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, इसी तरह प्लस कोस जो है इसके x में भी अपन क्या रख देंगे, π/2 माइनस एक्स। 9th 10th सवाल क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम ये वाला सवाल। तो 0 to π/2 ये वाला फॉर्मूला के साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन कोस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कोस एक्स, है ना, π/2 माइनस एक्स, और dx चल ही रहा है। नीचे ये हो जाएगा कोस एक्स और प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन जमा कर इधर लिख देते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, ये सवाल अलग है ना। आई बराबर इसे 0 to π/2, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कोस एक्स ऐसे ही रहने दो, कोस एक्स dx, नीचे दोनों प्लस में, तो मैं साइन एक्स पहले लिख देता हूँ, है ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब बच्चों जब भी ये वाली आप 5 और 6 प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो एक बात और ध्यान रखो, जो शुरुआत वाली आपकी इक्वेशन है इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, जो प्रॉपर्टी रखने के बाद आएगी वो आएगी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हमें जोड़ना ही है, इनका सम कराना है, ठीक है, याद रखना है। तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मतलब हिंदी में बोलो तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। तो देखो क्या आ रहा है जोड़ने पर, याद रखना लेफ्ट हैंड साइड भी जुड़ेगा, यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, तो इधर को जोड़ देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड से आई कितना हो गया 2i, फिर इधर क्या हो जाएगा 0 to π/2 साइन एक्स dx, है ना, अपोन यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये हमने इसका पार्ट लिख दिया, इधर वाला इक्वेशन नंबर 2 का पार्ट ये लिखेंगे, तो प्लस 0 to π/2, ऊपर आ जाएगा कोस एक्स dx और नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। दोनों में से ये हम लिमिट्स को, मतलब इंटीग्रेशन के साइन को कॉमन कर लेते हैं, तो 0 to π/2 यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए प्लस, फिर आ जाएगा कोस एक्स और नीचे क्या चल रहा है, तो दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा बच्चों, क्या आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, और बाहर dx, इससे पूरा ये कैंसिल, सवाल बहुत सरल हो गया। तो 0 to
पाई बाय 2 अंदर क्या बच गया 1 और dx, 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन खुद x, तो x हो जाएगा। इधर ध्यान रखना i और i क्या हो गया हमारा 2i, ये भी 2i के इक्वल है, ये भी 2i के इक्वल है। ठीक है, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाय 2, है ना। आंसर इधर कर देता हूँ, तो लिमिट देखो 2i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले पाई बाय 2 रखेंगे x की जगह, फिर -0 रखेंगे x की जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से i बराबर, i का आंसर देना 2 इधर जाएगा तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो पाई बाय 4, यही आपको लाना था, हेंस प्रूव। ये देखो पाई बाय 4 आया ना सवाल। चलो 7 वाला भी सेम ही है, बस 10 को हम साइन कोस में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिखा हुआ है 7 नंबर का ऑलरेडी। तो देखो बहुत आसान सा सवाल है, यहाँ पर हम इसका LHS ले लेते हैं, तो यहीं से सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा सवाल लिखना नहीं पड़ेगा। 2 पार्ट प्रूव करने, इसको इसके बराबर बताना, फिर ये सबको पाई बाय 4 के बराबर बताना, आ ही जाएगा रास्ते में, वही पड़ेगा। तो टेकिंग LHS है ना, वेरी LHS मतलब राइट हैंड साइड हमने ले लिया। आई बराबर कंसिडर करेंगे 0 टू पाई बाय 2 क्या है dx अपॉन 1 प्लस 10x। देखना इसका बहुत शानदार आंसर आएगा। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी काम आएगी। ठीक है, यहाँ हम क्या कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो बाय द प्रॉपर्टी नंबर, आपकी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो बालक, प्रॉपर्टी नंबर 5। फिर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई यो आपकी जो प्रॉपर्टी जो प्रोगुण है वो आपको यहाँ मेंशन करने ही है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 dx, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स रखेंगे, a की जगह पाई बाय 2 है तो 1 प्लस 10 हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा i बराबर 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट एक्स आ जाएगा। देखो पहला पार्ट यही सॉल्व हो गया। ठीक है, इसे बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। जैसा भी मैंने बताया था, अगर 5वें नंबर या 6ठे नंबर का प्रगुण या प्रॉपर्टी यूज कर रहा हो तो आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना ही। तो लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एक तो राइट लेफ्ट हैंड साइड भी जुड़ेगा, तो आई हो जाएगा, क्या लिख देता हूं मैं, तो i प्लस आई हो जाएगा, बराबर में ये क्या हो जाएगा, तो 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस 10x, है ना। अच्छा कॉमन ही ले लेते हैं, ऊपर ही dx को कॉमन कर देते हैं, है ना। ऊपर आ जाएगा 1, साथ में लिख रहा हूँ मैं, प्लस क्या कर रहा है अपन, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स प्लस कर रहा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स हो जाएगा, और इन सब के बाहर क्या आ जाएगा dx। ठीक है, इधर हो जाएगा i 2i, ये 0 टू पाई बाय 2। यहाँ देखना एलसीएम लेंगे तो नीचे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 10x और 1 प्लस कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 1 प्लस कोट एक्स और प्लस का साइन है तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 10x, प्लस का साइन है इसलिए साइन पर कोई असर नहीं होगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, पीछे चल रहा है dx। यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, 2i के बराबर चलने दो, 0 टू पाई बाय 2, इसे जमा कर लिख दो पहले चाहो तो 1 प्लस 10x लिख देते हैं पहले, है ना, और फिर लिख देते हैं 1 प्लस कोट एक्स। ऐसा क्यों लिखना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 का 1 में कराएंगे तो 1 प्लस 1 का कोट में कराएंगे तो कोट एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 10 का 1 में कराएंगे तो 10x आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 10 का कोट में कराएंगे तो 10x कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, dx। अगली स्टेप देखो तो 0 टू पाई बाय 2, है ना, ऊपर वाले को अब अरे इसको वैसे ही रहने दो जैसा आया था, क्योंकि आपका आंसर वैसे ही हो जाएगा 1 प्लस कोट एक्स प्लस 1 प्लस 10x। समझ जाओगे इतना, तो लिख दो 1 प्लस कोट एक्स ऐसा कैसे, प्लस 10x को पहले लिख दो नीचे जैसे चीज़ बन जाएगी डायरेक्ट, और प्लस 1, है ना। पहले 10 को लिख दिया फिर प्लस 1 कर दिया। सर नचा क्यों रहा हो, कोई बात नहीं, नच लो थोड़ा सा। यहाँ देखो ये 1 प्लस कोट एक्स ऐसा का ऐसा ही, प्लस 10x भी ऐसा का ऐसा ही। 10x कोट एक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं अपन, रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 और बीच में प्लस का साइन है इसलिए 1 और dx। देखो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम, तो सब कट जाएगा, मतलब एक साथ ही कटेगा। अंदर क्या बच जाएगा, वही 1। इधर मैं आंसर लिख देता हूँ आपका। तो अपने को 2i, ये सब 2i के बराबर चल रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो 2i बराबर क्या आ जाएगा,
तो अंदर बचेगा 1, ध्यान रखना। चलो यहाँ लिख देते हैं 0 to π/2, अंदर क्या बचा बच्चों 1 dx, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x, और लिमिट क्या रखा जाएगी, तो लिमिट है 0 to π/2, तो 0 to π/2, 2 को इधर ले जाऊंगा, 2 को यहीं रखा रहना, तो लिमिट रखाएगी π/2 ही आ जाएगा, 0 रखाएगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, i बराबर 2 इधर जाएगा गुणा में तो क्या आ जाएगा π/4। देखो हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था, देखो ये भी ला दिया, ये था ही सही, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल कराते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है। अगले में हमारे पास जो लिमिट है वो π/6 से π/3। देखो मैंने बताया था कि इस वाले सवाल में छठे नंबर की प्रॉपर्टी यूज होगी, जिसमें हमारी लिमिट a टू भी रहेगी, मतलब कोई ना कोई सी तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो देखो π/6 π/3 कांस्टेंट, और मैंने ये भी बताया था कि दोनों को सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 और 30 90, तो दोनों का सम 90 भी हो रहा है। तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इन्हें लिख सकते हैं a + b - x कर देंगे फंक्शन में। अब a + b मतलब कुल मिला के a + b का मतलब क्या हुआ, π/3 को आप π/6 में जुड़वा रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 हो जाएगा 90 डिग्री। भाई ये कितना है, ये 60 डिग्री है प्लस ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 कैसे लिखोगे π/2। तो चलो कुल मिला के यहाँ a + b की जगह हम कितना रखेंगे π/2, तो यहाँ लिख देते हैं बाय दी पहले लिख लेते हैं, है ना, इसे अपन i के इक्वल कंसीडर करते हैं ताकि अपनी इक्वेशन भी बन जाए। π/6 to π/3, इसमें भी वही जोड़ना पड़ेगा हमें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, √10x, यही आंसर ही दिख रहा होगा सर पूरे का 1 आने वाला है dx, इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बाय दी प्रॉपर्टी नंबर 6 इस बार, बाय दी प्रॉपर्टी नंबर, है ना, छठे नंबर के प्रगुण से। आपको फिर मैं बोल रहा हूँ प्रगुण यहाँ पर आपको मेंशन करना है एग्जाम में। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, π/6 to π/3 सेम रहेगा। ये देखो जैसी लिमिट थी वैसी लिमिट हो रही है, लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस अंदर √10 क्या हो जाएगा 10। अब देखो a + b मतलब यही जोड़ ही रहा है ना एट दी एंड, तो यहाँ a + b का मतलब क्या हो गया, a + b का मतलब यहाँ हो गया π/2, है ना, क्योंकि π/6 और π/3 जोड़ेंगे π/2, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ π/2 - x, है ना, बात वही √10 π/2 - x, फिर प्लस कोट π/2 - x, बात वही है घुमा फिरा के कर, और पीछे dx। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट π/6 to π/3, tan 90 - थीटा भी हमने किया था, कोट थीटा हो जाता मतलब कोट x हो जाएगा, और 10 फिर से यहाँ पर कोट x हो जाएगा नीचे इस जगह, और ये 10 में बदल जाएगा √10x, इसे बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वही जोड़ देंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ देखो i बराबर लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, i में i जुड़ेगा, ये भी i के इक्वल है, फिर बराबर में देखना क्या हो जाएगा, यही बता रहा हूँ डायरेक्ट, π/6 to π/3 दोनों में सेम लिमिट है इसलिए कॉमन ले लेंगे, ऊपर ये √10x है। अब यहाँ ध्यान दो, इसका भी एलसीएम √10x प्लस कोट x है, इसका एलसीएम भी √10x प्लस कोट x है, आगे पीछे लिखा है ना, तो सेम एलसीएम आएगा, तो नीचे हम एक ही बार लिख देते हैं √10x प्लस कोट x, कौन बार बार लिखे ना, इतनी बार तो कर ली। अब अगर सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली चीज वैसे जुड़ जाएगी, तो पहले ये आ जाएगा √10x और फिर प्लस √ इधर आ जाएगा कोट x। बहुत तेज हो रहा है वो, रोक के पहले ही कर लिया सवाल, कोई बात नहीं, यही मैं चाहता हूँ। i और i क्या हो जाएगा 2i, लिमिट हो जाएगी π/6 to π/3, इससे ये पूरा कैंसिल, अंदर बचेगा 1 dx, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 1 का x हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारी लोअर π/6 से π/3। ठीक है, तो देखो 2i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट सबसे पहले तो x या π/3 फिर -π/6, थोड़ी अकल लगाना जो कि है आपके पास। π/3 मतलब 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, 60 में से 30 गए तो 30, और 30 को कैसे लिखेंगे π/3 लिखेंगे, है ना। और π/3 एक्चुअल में ये होता है 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे, सॉरी π/6, घटा के भी देख लेना तो भी यही आएगा, है ना।
तो आई बराबर 2 इधर आएगा तो 6 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, और शायद यही हमें आंसर लाना था, देखो प्रूव ही करना था इसका, π/12 आ गया। चलो आ गया होगा। तो ये वाली क्लास अपनी 40 मिनट पर पहुंच गई है। चलो इसके बाकी के सवाल मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको जो सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा अप्रिसिएशन हमें और तेज़ी से कार्य करने की ऊर्जा देगा। आप अभी अगर देखो, आपको मैं बताता हूँ, ये देखो 1 बज रहा है, दिख रहा है टाइम रात के, नहीं दिख रहा है, दिखना, ये देखो दिखा 1 बजना है अरे भाई दिखना, कहाँ से दिखाई, हाँ 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, चलो दिख गया। तो आप मतलब विचार कीजिए, रात की 1 बज रहा है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक। बस आप लोगों के स्नेह और प्रेम की ज़रूरत है, तो आप लोग ऐसे जुड़े रहिए। मैं गॉड ब्लेस यू और भारत माता की जय, वंदे मातरम।